एक दिन ज़ावियान ने मुझे कहा बाहर चलते हैं खाना खाने। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम दोनों तैयार होके मैं उसके लिए आ गई रोड पे, तो उसने मुझे पिक कर लिया। हम खुशी खुशी से चले गए। बहुत ही अच्छा होटल था, वहाँ मुझे लेके गया। मुझे कहता है आज क्या खाना है, जो कहोगे वही ऑर्डर करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो हमने बहुत अच्छा खाना खाया, वहाँ बैठ गए, बातें कर लेने गए आपस में। हमने आपस में बहुत खूब गपशप की। गपशप करते करते तो उसने कहा कि अच्छा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अनकरीब हमारी शादी होने वाली है। मैंने कहा जी हाँ इंशाल्लाह। तो कहने लगा, तो उसने मेरी वीडियो सारी बना ली, कैसे हम बैठे, खाया पिया, जो भी था उसने मेरी सारी वीडियोस बना ली। मैंने कहा आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो उसने कहा ये तो यादगार रहेगा कि हम ना इस होटल पे आए थे और हमने खाना भी खाया था, बारिश हो रही थी। जितना मैंने उसको मना किया फिर भी मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरी वीडियोस बनाई। मैंने उस पर एतबार किया क्योंकि मैं उससे अंधी मोहब्बत करती थी, बेतहाशा। तो मुझे ये नहीं फील हो रहा था कि ये क्यों बना रहा है, ये क्या करेगा, लेकिन मैंने उसे मना किया, बार बार किया। तो जब उसने वीडियोस बना ली तो उसने मोबाइल अपनी पॉकेट में डालते हुए मुझे कहा चलें। मैंने कहा अच्छा कुछ देर बैठते हैं फिर चलते हैं। कहने लगा नहीं नहीं चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। वो रास्ते में मेरे साथ उसका मूड कुछ चेंज हो गया। मुझे ये लगा कि थक गए हैं क्योंकि हम सुबह से निकले हुए हैं, शाम हो गई है, बातें कर कर के अब कुछ बोलने को रहा ही नहीं है, बातें करने को। तो उसने मुझे ड्रॉप किया। मैंने उसको रोज़ के मामूल के मुताबिक कहा कि सी यू इंशाल्लाह, हम कल मिलेंगे, कैसे हैं, अब हम जाते हैं। तो उसने मेरी कोई बात का जवाब ना दिया और वो उसने बाइक को मोड़ काट के चला गया। जब मैं घर आई तो मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि उसने मेरी वीडियोस क्यों बनाई हैं। आज तक तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ना किया था, तो उसने मेरी वीडियोस क्यों बनाई हैं। रात को सोने से पहले मैंने उसको मैसेज किया, उसने मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उसको बार बार मैसेजेस किए, इतने मैसेजेस किए, 100 के तकरीबन बराबर थे मैंने उसको मैसेज किए, लेकिन उसके मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने उसको कॉल्स की, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। फिर भी मुझे यूँ लगा कि बिज़ी होंगे, सो गए होंगे, थके हुए होंगे, इसलिए नहीं रिप्लाई दे रहे, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो मेरी पहली कॉल और पहले मैसेज पे मुझे रिस्पॉन्स देते थे। मैं रात को सो गई। सुबह को जब उठी तो मैंने मोबाइल सबसे पहले चेक किया, क्योंकि मेरी आदत थी कि उसका मैसेज तो नहीं आया, उसकी कॉल तो नहीं आई, देखा करती थी। जब मैंने इंटरनेट ऑन किया तो मैं हक्की बक्की रह गई। मेरी सारी तस्वीरें, वीडियोस उसने अपलोड कर दी थी। मेरे घर वालों ने भी देख ली, मेरी सारी फैमिली ने देखी, और मेरे रिश्तेदारों ने, पूरे मोहल्ले ने, हत्ता कि पूरी दुनिया ने देख ली। तो मेरे घर वालों ने चुप करके मुझे ना मार दिया और बग़ैर उसके जनाजा पढ़े दफन कर दिया। और सबको कहा कि उसके सर में दर्द हुआ है शदीद, अचानक तबीयत ख़राब हुई है, वो मर गई है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो बेटियां गलत कदम उठाती हैं ना, इस तरह के काम करती हैं, बेचारियों के जज्बात से लड़के खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की की गलती 1% होती है, लड़के की 99% होती है, फिर भी लड़की को गलत समझा जाता है, उसको बग़ैर जनाजा पढ़े दफन किया जाता है, उस पे दाग लग जाता है, उसकी इज़्ज़त पे बात होती है, उसके किरदार पे दाग लगता है, उसको लोग गलत कहते हैं, लेकिन लड़के को कोई भी नहीं कहता। हमारा माशरा सिर्फ लड़की को गलत कहता है, लड़की को ही बुरा समझती हैं। लड़की अपने बाप की इज़्ज़त बचाए, उसके हाथ में है, रोल दे रोन दे, उसके हाथ में है। लेकिन लड़की बेवकूफ़ कभी भी नहीं होती, वो किसी एक पे एतबार करती है, और इस एतबार का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ना,
وہ انسان نہیں ہوتے، وہ جانور ہوتے۔